हेलो। तो आज मैं कहूँगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास वेरिएबल, एक प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। ये जानने से पहले हम समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को इस तरीके से समझ लो, एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स में कुछ स्टोर कर रहे हो आप, कुछ रख रहे हो, तो वो वेरिएबल हो गया। यहाँ पे बॉक्स हमारा कोई एक वेरिएबल होगा और कुछ हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, वो हमारा डेटा होगा, कुछ वैल्यू होगा, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल का मतलब यही है, एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ स्टोर कर रहे हैं। अब वो किस तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो आगे जानेंगे। तो दो वेरिएबल दो टाइप के पास होते हैं हमारे पास, प्रिमिटिव और रेफरेंस। पहले प्रिमिटिव जानते हैं। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव वेरिएबल्स के अंदर 8 तरीके की टाइप्स हमारे पास डिफाइन है। तो जो प्रिमिटिव होता है वो मतलब कि सिस्टम के अंदर पहले से होता है। तो प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास 8 तरीके के टाइप्स होते हैं। शॉर्ट हो गया, फिर लॉन्ग, इंट, बाइट। देखते हैं, पहला बाइट होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट होता है, फिर इंट, फिर लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बोलिए। ये 8 तरीके के हमारे पास जो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। सो जो पहले 4 डेटा टाइप्स है हमारे पास, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये हमारा इंटीजर टाइप के लेंगे। जो वैल्यू होंगे ये हमारे इंटीजर वैल्यूज लेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे। और जो ये दोनों होंगे, फ्लोट और डबल, ये हमारे रियल रियल नंबर लेते हैं। और जो ये कैर होता है, ये कैर लेता है करेक्टर टाइप, सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर का लेते हैं। और जो ये बुलियन होता है, ये तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स यही लेगा। तो जो ये पहले 4 होते हैं, अब बोलोगे कि भाई ये इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो ये अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग इसलिए है इनकी रेंज के कारण। जो जो बाइट होता है वो सबसे कम रेंज होता है, फिर शॉर्ट का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इंट का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, लॉन्ग का सबसे ज़्यादा होता है। बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होता है, तो ये 8 बिट का 8 बिट तक डेटा स्टोर कर सकता है। जो शॉर्ट होता है वो 16 बिट तक स्टोर करता है, इंट 32 बिट तक स्टोर करता है, लॉन्ग 64 तक बिट तक स्टोर कर लेता है। तो वही अपने नीड के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर इंट यूज़ करते हैं हम इंटीजर स्टोर करने के लिए। फिर फ्लोट एंड डबल, ये रियल डेसिमल वैल्यूज ले लेते हैं यार। कैरेक्टर ये सिंगल कैरेक्टर लेता है, और बुलियन हमारा ट्रू या फॉल्स। अब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स क्या होता है? तो जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल का नाम, सेमीकोलन से फिर स्टेटमेंट एंड करते हैं। जो ये हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बना, उसमें आप देखिए 2 चीज़ हमारे पास, एक डेटा टाइप और एक वेरिएबल का नाम। सो जो डेटा टाइप होता है वो हमारा इन 8 में से कोई एक होगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप का कर रहा हूँ, इन 8 में से कोई एक होगा। तो डेटा टाइप का मेन पर्पस होता है, ये वेरिएबल को एक तरीके की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है कि तू भाई इसी तरीके की डेटा स्टोर कर सकता है, बाकी किसी और तरीके का स्टोर नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया तो कैरेक्टर वैल्यू तो स्टोर करेगा नहीं है। फिर वेरिएबल नेम का मतलब होता है कोई यूजर ने अपने नाम से कुछ वेरिएबल को, उस वेरिएबल के बॉक्स को आइडेंटिटी दे दी कि तेरे को मैं, जैसे कि वेरिएबल नेम इस नाम से बुलाऊंगा, तेरे को रोल नंबर नाम से मैं बुलाऊंगा, जो तू रोल नंबर नाम का बॉक्स है, इस तेरे अंदर मैं बच्चों के रोल नंबर स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे अब एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, इससे समझ आएगा। इंट मेरा डेटा टाइप बन गया और वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया रोल नंबर।
तो यहाँ पे जो ये इंट है, इस वेरिएबल रोल नंबर नाम के वेरिएबल को जो रोल नंबर वेरिएबल है उसको मैंने एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी, भाई तू इंटीजर तरीके की वैल्यू ले सकता है, बस इंट तरीके का वैल्यू ले सकता है तू बस। और जो रोल नंबर है ये कंटेनर का नाम प्रोवाइड कर दिया, वेरिएबल का नाम प्रोवाइड कर दिया रोल नंबर। अगर प्रोग्रामिंग में कहीं आगे अपने प्रोग्राम में मैं यूज़ करता हूँ वेरिएबल, तो इस रोल नंबर नाम से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे कि अभी ये रोल नंबर के अंदर क्या स्टोर है, कुछ भी नहीं, गार्बेज वैल्यू स्टोर है। तो जैसे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ इस रोल नंबर में कुछ वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ रोल नंबर इक्वल्स टू 55। सो जो यहाँ पे देख सकते हो 55 इंटीजर है, इक्वल्स टू 55 इंटीजर है। रोल नंबर में मैंने क्या स्टोर किया, 55 स्टोर किया। बहुत सिंपल है। ये बना मेरा क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और ये बना मेरा असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट क्यों स्टेटमेंट क्यों बन गया ये मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये रोल नंबर इक्वल्स टू 55 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होगा, जो ये रोल नंबर नाम का वेरिएबल है ना मेरा, उसमें 55 स्टोर होगा जाके। 55 क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और रोल नंबर क्या है, वेरिएबल है। सो जो ये 55 हो गया वो रोल नंबर में स्टोर हो गया। अब अगर मैं 55 की जगह कुछ नाम लिख दूँ तो एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ऊपर तो मैंने यहाँ पे अपना डेटा टाइप क्या बोलते हैं इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, तो भाई मैं करेक्टर तो दे नहीं सकता, स्ट्रिंग वैल्यू तो कुछ दे नहीं सकता ना, इंटीजर डिफाइन किया तो इंटीजर ही दूंगा, ठीक है। यही होता है, मतलब कि अब इसमें आप यहाँ पे अगर करेक्टर लिख दोगे तो करेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, कुछ फ्लोट लिख दोगे तो फ्लोट वैल्यू स्टोर कर लेगा। और इसमें एक और चीज़ होता है, 55 वेरिएबल की एक दिक्कत होती है, एक बार में एक ही डेटा स्टोर करेगा ये, इसलिए हम रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करते हो, बात की बात है। ये एक बार में एक ही डेटा स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 55,88 कर दूं तो ये एरर दे देगा, नहीं करेगा स्टोर, हमें एक अलग से वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक बोल सकते हो आप इसका एक तरीके से। ओके, अब देखो ये तो बता दिया मैंने बाइट मतलब कि 8 तरीके की होती है। अब वेरिएबल्स के अंदर भी 4 तरीके की और होती है, वो 4 तरीके की डिफाइन होती है, हम किस पोजीशन पे उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग होगा पर आसान है, मतलब कि 4 तरीके की वेरिएबल्स और होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। दूसरे बाद होता है हमारे पास क्लास वेरिएबल, उसके बाद होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास पैरामीटर वेरिएबल। ये 4 तरीके की और डिफाइन हो जाती है वेरिएबल हमारे पास। अभी इंस्टेंस क्या है, क्लास क्या है, लोकल क्या है, पैरामीटर क्या है। सो अभी प्रोग्रामिंग करूँगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, भी इसका ऊपर ऊपर बता देता हूँ। जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आता है, जैसे जावा बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्योरली ऊप्स है, तो इसमें थोड़ा ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है इंस्टेंस वेरिएबल, ये क्या काम करेगा, काम तो किसने करेगा, मतलब ये एक क्लास के अंदर डिफाइन हो सकता है लेकिन मेथड के बाहर। मेथड फंक्शंस ये हमारे क्लास के अंदर डिफाइन होगा लेकिन मेथड के बाहर होगा। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया ये क्लास के अंदर डिफाइन हो गया लेकिन मेथड के बाहर, और ये हमारा नॉन स्टैटिक होता है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब ये हम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम ये वेरिएबल अपना यूज नहीं कर सकते। उसको जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको बोल सकते हैं आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये नॉन स्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो एक और भी देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल का। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो एक क्लास के अंदर डिफाइन हो
और क्या बोलते हैं मेथड के बाहर डिफाइन, वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। नॉन स्टैटिक होता है, इसको हम खाली क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लास वेरिएबल। जो ये क्लास वेरिएबल होता है इसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। होता है ये भी क्लास के अंदर ही डिफाइन और मेथड के बाहर, लेकिन इसको स्टैटिक वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा हम क्लास के बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर देंगे तो हम क्लास के अंदर यूज़ कर लें, तो ये क्लास के बाहर भी यूज़ हो सके, इसलिए इसको हम स्टैटिक वेरिएबल या फिर स्टैटिक फील्ड या क्लास वेरिएबल कहते हैं। इससे हम इसका मतलब कि सिंटेक्स होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। सिंटेक्स हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, स्टैटिक से शुरू करते हैं इसको मैं, स्टैटिक इंट, तो ये मेरा एक क्लास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। और इसको इसका एग्जांपल वही नॉर्मल बट इनसाइड ऑफ क्लास। ये मेरा एक क्या बोलता है इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, अगर हम जावा का बेसिक देखें, स्टार्टिंग देखें, विदाउट ऊप्स के कॉन्सेप्ट के जितने भी वेरिएबल डिफाइन होते हैं विदाउट ऊप्स के कॉन्सेप्ट के, सब लोकल होते हैं क्योंकि सब मेन मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जितने भी वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिफाइन हो ना, वो सब हमारा लोकल वेरिएबल हो जाता है। ये क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता, ये मेथड्स के अंदर डिफाइन होता है। जैसे इंस्टेंस हमारा किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता था लेकिन मेथड के बाहर, तो ये लोकल हमारा मेथड के अंदर डिफाइन होगा, वो सब हमारे लोकल वेरिएबल बन जाएंगे। declare inside in a method। यहाँ पे नीचे एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक यहाँ एक मेथड बना दिया मैंने, पब्लिक void किस नाम का मेथड बना दे, डिस्प्ले। चलो ये एक मेथड बन गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर मैं जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा ना, वो सब मेरा क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा। इंट रोल नंबर, तो ये जितने भी मैंने मेथड के ये मेरा, और जितने वेरिएबल डिक्लेयर करूँ सब मेरा वो होगा, लोकल वेरिएबल होगा। और जहाँ अच्छा समझ आएगा, आपने प्रोग्रामिंग की होगी जावा में, तो आपको आगे दिखता होगा ऊपर ये स्टैटिक वॉइड। हाँ, जब भी हम कुछ प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करते हैं तो ऊपर कुछ क्लास बनाते हैं, फिर नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। ये मेन मेथड के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए वो सब हमारे लोकल वेरिएबल होंगे, ना इंस्टेंस होंगे ना कुछ होंगे, वो हमारे लोकल वेरिएबल होंगे। अब ये पैरामीटर वेरिएबल क्या होता है, जैसे नाम से बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है पैरामीटर, तो भाई वेरिएबल कहीं किसी के पैरामीटर में डिफाइन होंगे, कहीं ब्रेसेस में डिफाइन होंगे। तो ये जो हमारा मेथड होता है, मेथड के पैरामीटर में जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं उसे हम पैरामीटर वेरिएबल कहते हैं। जो हमारे वेरिएबल किसी मेथड के पैरामीटर में डिक्लेयर हो उसे हम पैरामीटर वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये क्या बोलते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड बना हुआ है मेरा यहाँ पे। अब इस मेथड में मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट एक्स इंट वाई। तो ये दो मेरे इंट एक्स और इंट वाई होंगे पैरामीटर वेरिएबल होंगे। क्यों होंगे पैरामीटर वेरिएबल, क्योंकि ये मेथड के पैरामीटर के अंदर डिफाइन हुआ। ठीक है, चलो मैं अभी एक कोड से समझा देता हूँ आपको तो अच्छा समझ आएगा।
यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लो। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं, रेफरेंस और वो अलग वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो लंबी हो जाएगी। वेरिएबल हमारे दो टाइप के होते हैं, पैरामीटर और रेफरेंस। पैरामीटर के अंदर 8 टाइप आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। और वही है जो पहले चार होते हैं, इंटीजर, फिर रियल नंबर, कैरेक्टर, ट्रू, फॉल्स। सिंटेक्स होता है किसी वेरिएबल को डिफाइन करने का, पहले डेटा टाइप का नाम, फिर वेरिएबल नेम, एग्जाम्पल। फिर चार तरीके के हम ये पोजीशन के बेस पे डिफाइन करते हैं, चार और तरीके के वेरिएबल, इंस्टेंस, क्लास, लोकल, पैरामीटर। फिर ये चलो एक वो करके दिखा देता हूँ, प्रोग्राम करके बना देते हैं। सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ। अब इस क्लास बनी, अब मैंने क्या बताया था, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? जो क्लास के अंदर डिफाइन हो। तो यहाँ पे मेरा क्लास बन गया, अब इसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करूंगा मैं नॉन स्टैटिकली, वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा। तो सो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग नेम और ये मेरा क्या, दो इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे मेरे। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? जो मैं स्टैटिकली डिफाइन कर दूंगा। स्टैटिक वेरिएबल का सिंटेक्स होता है, हम स्टैटिक कीवर्ड से शुरुआत करते हैं। स्टैटिक इंट आईडी ले लो, चलो ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब क्या बच गया? सॉरी, ये मेरा क्लास वेरिएबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक नहीं, क्लास लिखो, क्लास वेरिएबल बन गया। अब लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या बताया था मैंने? जो मेथड के अंदर हमारा डिफाइन हो। तो सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। डिवाइड, इस मेथड को नाम क्या दे दें? टेस्ट। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाता हूँ। क्या नाम दिया जाए इसे? नहीं, तो मैथ्स दे देते हैं, तो मैथ्स दे देते हैं। फिर उसके बाद ये मेरा लोकल वेरिएबल यहाँ पे बन गया। लोकल वेरिएबल का दिक्कत ये है, हम खाली मेथड के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं इसे, मेथड के बाहर नहीं। अगर मैं इसे अब यहाँ पे कहीं यूज़ करूँ इस मैथ्स नाम के वेरिएबल को, तो वो नहीं होगा यूज़, क्योंकि वो मेथड के अंदर ही। और वही मैं ये स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर और आईडी को यूज़ करूँ, वो हो जाएंगी तो पूरे क्लास के अंदर कहीं भी यूज़, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ये क्लास वेरिएबल। ओके, अब एक पैरामीटर, तो यहाँ पे मैं मैथ्स में पैरामीटर दे देता हूँ। एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सॉरी, इंट, क्या दे दे नाम इसे? एम नेम, ठीक है। यहाँ पे एक मैथ्स एम नेम करके मैंने वेरिएबल बना दिया है, पैरामीटर वेरिएबल। एक और क्लास, ये अब देखो, ये जो स्ट्रिंग नेम बना ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल बना, इंट रोल नंबर बना इंस्टेंस वेरिएबल बना, ये इंट मैथ्स बना, ये मेरा वो बना मेथड, वो लोकल वेरिएबल बना, और ये जो इंट एम नेम बना ये पैरामीटर बना। एक और यहाँ पे वो बनाते हैं, वॉइड, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? क्लासेस।
यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया किसके साथ, नेम के साथ। अभी इनिशियलाइज नहीं है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देगा तो नेम में क्या दिखा देगा, नल दिखा देगा। फिर यहाँ पे हो गया नेम और रोल नंबर। ठीक है, एक मैथ्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये मैथ्स हम क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं, और ये हमेशा इनिशलाइज होके ही आता है। मैथ्स को देते हैं 77। और एम नेम, अभी एम नेम को कुछ रेफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं चलो इस आईडी से रेफर कर देते हैं इस एम नेम को। आईडी दिस आईडी इक्वल्स टू एम, आईडी इक्वल्स टू एम नेम। ओके, और इसमें इसको डिक्लेयर कर सिस्टम डॉट आउट अब ये इनिशियलाइज कर देते हैं इन सब की कुछ वैल्यू, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। इक्वल्स टू को दे देते हैं पुश, रोल नंबर को दे देते हैं 87। ये आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं सबसे पहले। क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट का सिंटेक्स होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल। फिर रेफरेंस वेरिएबल, कुछ ऑब्जेक्ट का रेफर करने के लिए, तो मैं टी से रेफर कर रहा हूँ। इक्वल्स टू न्यू, न्यू की वर्ड यूज़ करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर सेम नेम क्लास विथ पैरामीटर्स। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेरा, कॉल करते हैं अपने मेथड्स को, टेस्ट को और क्लास को। टी डॉट टेस्ट, अब कुछ वो पास करना पड़ेगा, तो इसमें पास कर देता हूँ 8। कुछ पैरामीटर, यहाँ पे मैंने 5 पास क्यों किया, 5 पास इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर बना हुआ है मेरा, देख रहे हो ना, पैरामीटर है, इसलिए यहाँ पे 5 पास किया मैंने। और टी डॉट क्लासेस, देखो चल तो रहना चाहिए। वेब डॉट अच्छा, कहाँ पे गलती दिखा रहा है, यहाँ पे रोल नंबर में ना।
उसे तो वेल वो कंपाइल हो गया हमारा, रन करते हैं, जाओ। तो सो देख सकते हो आप, मैं अरे सॉरी, मैथ इज 77, नेम इज पीयूष, रोल नंबर इज 87, आईडी इज 5। ये आउटपुट कैसे आ रहा है? तो मैथ इज 77, सबसे पहला मैथ इज 77 कैसे आया? तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर किया, कॉल किया मेथड को, सबसे पहले टेस्ट मेथड कॉल किया। तो ये जाएगा इधर, टेस्ट मेथड ढूंढेगा सबसे पहला, तो इसे कॉल करेगा। टेस्ट मेथड में देखा इसने पहली लाइन इंट मैथ्स है। ये मैथ्स का लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल हमेशा इनिशलाइज होती है। क्या वेरिएबल इनिशलाइज है इसमें? 77। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन देखा सिस्टम आउट प्रिंट मैथ इज प्लस मैथ्स। तो मैथ्स में क्या स्टोर था? 77, तो ये 77 ला के प्रिंट कर देगा। तो देख सकते हो मैथ इज 77। उसके बाद देखा इसने id इक्वल्स टू एम नेम। इसका क्या मतलब है? जो ये मेरा id है, id क्या है? एक स्टैटिकली डिफाइंड वेरिएबल है। तो और एम नेम क्या है? पैरामीटर वेरिएबल है। तो इसने देखा अगर इस मेथड में कुछ पैरामीटर पास करूंगा मैं, जैसे 5 पैरामीटर पास किया, तो पैरामीटर वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? एम नेम में स्टोर हो जाएगा। वो डेटा जाके एम नेम में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो 5 यहाँ पे पैरामीटर पास किया मैंने, वो कहाँ जाके स्टोर हो गया? एम नेम में जाके स्टोर हो गया। अब फिर उसने ये लाइन देखी, मेरी असाइनमेंट स्टेटमेंट देखा उसने मेरा, जो id इक्वल्स टू एम नेम। अब जो ये 5 है वो किस में स्टोर हो गया? id में। इसका मेन पर्पस क्या था? अब पैरामीटर वेरिएबल को तो मैं खाली क्लास के मेथड के अंदर यूज कर सकता था, पर अब मैंने उसको id के अंदर स्टोर कर दिया। समझ रहे हो? उस वेरिएबल को मैंने id के अंदर स्टोर कर दिया, भी पूरी क्लास के अंदर यूज हो सकता है। तो सो अब id के अंदर क्या स्टोर हो गया? 5 स्टोर हो गया। ठीक है ना? सो अब इसने देखा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये मेथड टर्मिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट मेथड के अंदर आ गया टी डॉट क्लासेस। अब इस मेथड के अंदर गया, देखा रोल नंबर इज प्लस नेम। तो अब ये पहले ही इस पूरे स्कोप में नेम वेरिएबल ढूंढेगा। अच्छा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम में क्या इनिशियलाइज है? पीयूष। तो ये प्रिंट कर देगा नेम इज, नेम में जो स्टोर था पीयूष, तो प्रिंट कर देगा पीयूष, नेम इज पीयूष। तो यहाँ देख सकते हो नेम इज पीयूष। फिर नेक्स्ट लाइन पे गया, रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर। ऊपर रोल नंबर में क्या इनिशियलाइज है? 87। सो द रोल नंबर इज 87। फिर आईडी, ऊपर क्या हो जाता था? आईडी में क्या स्टोर हो गया मेरा? 5 स्टोर हो गया पैरामीटर वेरिएबल से। तो आईडी इज 5। सो फिर वही है, समझ गए? बहुत सिंपल था। इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, और क्या बोलते हैं, लोकल एंड मेथड। ओके, थैंक यू। रेफरेंस मैं अगले वीडियो में बता दूंगा।